हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्र प्रकाश केबीसी 16 करोड़पति एंड होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ केबीसी की आईबीआर कॉल के बारे में। केबीसी की आईबीआर कॉल कैसी आती है, कितने लोगों को आती है, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बाकी उसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको कैसे अपने फ़ोन से उसमें टाइप करना है, इसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। सो आप मेरी वीडियो के एंड तक देखें। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें लिखा है कि 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 55,000 लोगों को आईबीआर कॉल आएगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने ही टाइम पीरियड तक आए, 2-3 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और यूजली छुट्टी वाले दिन संडे को कॉल नहीं आती। जैसी हिस्ट्री है केबीसी की, उसमें यूजली यही देखा गया है फ्रेंड्स कि छुट्टी वाले दिन या संडे वाले दिन यूजली आईबीआर कॉल नहीं होती। और अभी तक कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी को आईबीआर कॉल आई हो। बट मोस्ट लाइकली कल से ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे से आईबीआर कॉल आपको आना शुरू हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आईबीआर कॉल में आपको क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो वो आपको कहेंगे कि अपनी एज टाइप करो। जैसे आपकी एज 26 है तो आपको 26 अपने मोबाइल के कीपैड से टाइप करना होगा। फिर वो आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि आप कभी केबीसी की हॉट सीट तक पहुँचे हो। तो वो कहेंगे अगर आप पहुँचे हो तो एक टाइप करो, अगर नहीं पहुँचे तो दो टाइप करो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि वो जल्दी जल्दी में एक टाइप कर देते हैं और उनकी कॉल उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपको बहुत ध्यान से उस आईबीआर कॉल को अटेंड करना और जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसको ध्यान से सुनना और फिर ही कुछ टाइप करना। उसके बाद आपको दो इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं। और यूजली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें से कौन सी कंट्री सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देंगे और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको टाइप करना होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें से कौन सी कंट्री सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शन देंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या जापान। और जैसा कि आपको पता है कि जो जापान है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको जो फोर्थ ऑप्शन अगर जापान है तो आपको 4 टाइप करना होगा। इसी तरीके से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मोस्ट लाइकली थर्ड राउंड में उन्हीं की सिलेक्शन होती है जो इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दें। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, या इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा है, या इस तरीके से आ सकता है, इनमें से कौन सा फूड रेसिपी दूध से नहीं बनती। तो आपको इसी तरीके से 4 ऑप्शन होंगे और जो भी रेसिपी दूध से नहीं बनती वो आपको वहाँ टाइप करना होगा। मगर इसकी कंडीशन ये रहेगी आपके, और आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से सुनना है और फिर ही कुछ दबाना है। अगर आप जल्दी में दबा दोगे तो फिर कॉल उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि आप हमने तैयारी कहाँ से करनी है केबीसी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि क्योंकि आगे आपका ग्राउंड ऑडिशन होगा, जीके टेस्ट होगा, उसके लिए भी आपको तैयारी चाहिए। ये नहीं कि आईबीआर कॉल के लिए तैयारी करनी है, आगे आपका ग्राउंड ऑडिशन या जीके टेस्ट आपको पता ही है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप कोई बुक मत पकड़ लेना कि आप सब कुछ पढ़ने लग पड़ो। तो आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स से स्टार्ट करनी चाहिए। करंट अफेयर्स और माइथोलॉजी, जैसे बेसिक महाभारत, रामायण, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है केबीसी की प्रेपरेशन के लिए। और क्योंकि मेरे भी जीके टेस्ट हुआ है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो 20 क्वेश्चन वो जीके टेस्ट में पूछेंगे, जहाँ जो आईबीआर कॉल में भी पूछते हैं, तो वो करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। लाइक 20 क्वेश्चन अगर वो जीके टेस्ट में पूछेंगे तो उसमें से 10-11 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के होते हैं। और आपने केबीसी में भी देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस कंटेस्टेंट्स को पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं।
तो आपको कोई बल्कि बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक चीज़ नहीं पढ़ना शुरू कर देना, बस आप एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल ढूंढ लो जहाँ करंट अफेयर्स कवर करते हो, तो बस दैट विल बी इनफ फॉर यू। और बेसिक रामायण महाभारत एटलीस्ट अभी के लिए आप इतनी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ये आपको बहुत काम आएगा। ये नहीं कि आईबीआर कॉल, आगे जब आपका जीके टेस्ट होगा मेरिट उसी के बेसिस पे बनेगा, जीके टेस्ट के बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स और बेसिक रामायण महाभारत से स्टार्ट करनी चाहिए। बाकी जैसे आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा, जहाँ जैसे आप उनको बताओगे कि मैं इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है मेरी, या इस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ, इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो फिर वो आगे इसी के बेसिस पे फिर आपको केबीसी में क्वेश्चन आते हैं। बट एटलीस्ट करंट अफेयर्स और रामायण महाभारत का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आज आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दो, स्पेशली करंट। होपफुली फ्रेंड्स आपके काफ़ी हद तक अब डाउट क्लियर हुए होंगे आईबीआर कॉल को लेके, जहाँ केबीसी की तैयारी को लेके। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट बिलो। अगर आप चाहो तो मेरे इस इंस्टाग्राम पर भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। सो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।